मान लो, या तो ये मान लो कि रसूल अल्लाह ने कहा था जनाब सैयदा से कि क़यामत तक के कौम को हम पैदा करते रहेंगे। इस तरह अक्सरियत बढ़ रही है। कोई तस्वुर कर सकता है 4.5 करोड़ शिया हैं ज़माने, आप तो कहते 2% शिया हैं, 100 में 2 शिया होते हैं, ये 4.5 करोड़ कहाँ से आ गए? अरे भाई तो स्टेटिक्स दे दिया ना कंप्यूटर पे गैर मुल्कियों ने। 93 लाख तो ईरान के थे, 15 लाख शिया या उसमें सुन्नी भी शामिल, जो भी समझो, पाकिस्तान 18-20 लाख हिंदुस्तान के थे, फिर अरब ममालिक के थे, कुवैत के थे, मस्कत के थे, दुबई के थे, अमेरिका और लंदन के थे। इस तरह 4.5 करोड़ हुए हुए ना। या तो ये मानो कि अल्लाह मुसलसल पैदा किए चला जा रहा है शियों को, और या ये मानो कि आस्ता आस्ता सारे सुन्नी शिया होते गए। अगर मौजिज़े के कायल हो तो ये मान लो कि अल्लाह पैदा करता जा रहा है और तादाद बढ़ाता जा रहा है, तादाद बढ़ाता जा रहा है। अगर मौजिज़े का इनकार है तो फिर ये मान लो। तो अब समझ में आता है कि शायद सबको पता चल गया है कि उम्मत हक को पहचानने लगी है, हक को पहचानने। तो यही तो सारा मसला है। गदीर में सिर्फ ऐलान करवाना था और उम्मत पे छोड़ दिया, इंसानियत पे छोड़ दिया। जब अक्ल आ जाए, ये अब समझ में आ जाए तो मान लेना। बस ऐसे ही मसला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी शरायत लिखवा के एक शर्त आखिर में लिख दी। 10 शर्तें लिखी, आखिरी शर्त लिखी, लेकिन मुआहदा जो हो रहा है उसकी कीमत में पूरी ममलिकत इस्लामी की दौलत इस्लामिया दी गई, इसलिए कागज बहुत कीमती है। इस कागज के बदले में पूरी हुकूमत, तो कागज कितना कीमती है, हसन के हाथ का लिखा हुआ कागज। तो एक एक शर्त कीमती है। 10वीं शर्त, जब तू मरेगा, आखिरी शर्त, जब तू मरेगा मरने से पहले तुझे हाकिम मुकर्रर करने का हक नहीं दिया जाता। तू ये ऐलान नहीं कर सकेगा कि तू अपने बाद हाकिम बना, बल्कि सुन ले कि अगर मैं जिंदा रहा तेरी मौत के वक्त तो फिर मैं ऑलरेडी इस्लामी खलीफा हो जाऊंगा। भाई सियासी मुल्क है, सियासी बात इमाम हसन कर रहे हैं, ऐसे तो दूसरे इमाम हैं और कयामत तक रहेंगे। क्योंकि सियासत सामने है ना, तो सियासतदान से बात कैसे होगी? तू मरेगा तो मैं ऑलरेडी खलीफा हो जाऊंगा, और अगर मैं ना रहा और तेरी जिंदगी में इंतकाल कर गया तो तेरे बाद ऑलरेडी जैसे ही तू मरेगा हुसैन ममलिकत इस्लामी के खलीफा हो जाएंगे। अब ये कागज ये ले और ये हुकूमत ले। न शियों को ये बात मालूम, न सुन्नियों को। अब लोग परेशान होते हैं सन 61 हिजरी में हुसैन क्यों निकले। हुसैन निकले ये बताने, वो कागज याद है? अरे तुमने मुआहदे पर दस्तखत किए थे, गवाह बने थे, ये यजीद खलीफा कैसे बना? इसी के बदले में तो हुकूमत दी थी, ये माविया यजीद को बना के गया कैसे? तो तुम सब नामर्द हो, बोल नहीं रहे। मुआहदा तो तुम्हारे सामने हुआ है, सब पुकार के कहो ये गलत हुआ है। अब लोग कहते हैं हुसैन सल्तनत के लिए गए। अरे अहमको, सल्तनत थी हुसैन की। अब ये तो वही समझेंगे जो मुआहदे लिखते हैं और मुआहदे पूरे करने पड़ते हैं।
है? मुशर्रफ साहब ने मुआहदा लिखा, 10 साल तक नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में रहेंगे। 10 या 14 है? 10 साल रहेंगे। और अगर वो तोड़ दे मुआहदा, ऐसे देख रहे हैं आप जैसे आप इस मुल्क में नहीं रहते, आप आसमान के लोग आए हुए। सिर्फ मैं कराची में रहता हूँ और यहाँ की सारी खबरें बस मैं जानता हूँ। आप लोगों ने न कभी कुछ सुना है, देखा है, न किसी का नाम जान। और अगर मुआहदा क्या होगा बताइए? वो जहाज में बैठ के आ गए और कराची एयरपोर्ट पे उतर गए। जहाज उतर गया, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे। फिर क्या हुआ? जहाज खुला, दरवाजे ही नहीं, जहाज फिर वापस चला गया। इसलिए कि मुआहदा तोड़ने आए थे। मुआहदा था फौज से, वापस चले गए। अब जब उसके बाद आए तो कैसे आए? आ ही नहीं सकते। मुशर्रफ साहब तो मौजूद थे, इसलिए कि पीपुल्स पार्टी ने उन्हें सदर बनाया हुआ था। ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी और मुल्क से। बहुत मजे की बात है कि मुझसे ऐसे सुन रहे हैं जैसे अभी अभी सब फरिश्ते उतरे। अब क्या हो? इसलिए पीपुल्स पार्टी को जमहूरियत की मदद के लिए नवाज शरीफ की मदद की जरूरत थी। जब तक 2 पार्टियां ना हो जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। इसलिए पीपुल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को बुलाया, तब वो आए। इसलिए कि जमहूरियत की चैंपियन पीपुल्स पार्टी है। वो कहते हैं हम उम्मुल जमहूरियत हैं, हम ही चला रहे हैं जमहूरियत, वरना किसी को जमहूरियत के उसूल ही नहीं मालूम। अब वो आ गए, जब वो आ गए तो 2 पार्टियां हो गई, एक पंजाब में एक सिंध में। हुकूमत शुरू हो गई। अब तुम रहो 5 साल, फिर 5 साल हम, फिर 5 साल तुम, फिर 5 साल, फिर 5 साल तुम, फिर 5 साल। इमाम हसन क्या कह रहे हैं? अरे यही तो जमहूरियत थी। इसलिए कि वो इमामत को मानने को तैयार नहीं थे। अली दुश्मनी तो आ रही थी विरासत में, न वो गदीर को मान रहे थे, न वो इमामत को मान रहे थे। तो वही जमहूरियत को चलानी थी। तो उनके मिजाज के मुताबिक इमाम हसन ने उन्हीं के मुंह पर तमाचा मारा। ये सुलो नहीं है। सुलो तो जब होती जब अमल हो। ये तो मुआहदा तोड़ दिया गया, मुआहदा तोड़ दिया गया। अब मुआहदा टूट गया, इसलिए कि अवाम ने कहा नहीं, हम यजीद का साथ देंगे। हुसैन के साथ अवाम आने को तैयार नहीं। तो अब क्या करें इमाम? तो इमाम क्या दिखाएगा? इमाम कहेगा तुम्हारी अक्सरियत क्या है, मेरे ये 72 काफी है। तो अक्सरियत ने पुकार के कहा मारे जाओगे और सब मारे जाएंगे। तो हुसैन ने जवाब में कहा हाँ सब मारे जाएंगे और हम भी मारे जाएंगे, लेकिन क़यामत तक तुम सब जलील हो जाओगे। इसलिए कि मुआहदे तोड़ते हो। शरीफ आदमी मुआहदा नहीं तोड़ता। उम्मत ने मुआहदा तोड़ा और हुसैन का साथ नहीं दिया। तो फिर ज़ैनुल आबिदीन क्या करें? ज़ैनुल आबिदीन क्या करें? गोशा नशीन हो गए। उनकी खामोशी उम्मत की रुसवाई बन गई। वो समझिए ये रो रहे हैं। फिर अभी तो जुमला कहा था, वही सैयद सज्जाद का एक आंसू करोड़ों ज़ायर बन गए। यह है सब्र के नताइज। क्या कहता है अल्लाह? इन्नल्लाह मा साबिरीन। जहां तुमने सब्र किया हम तुम्हारे साथ हो। जो लोग आपको बहकाते हैं ना कि आज़ादारी का दौर खत्म हो गया, यही है सब्र, यही मातम, यही जंजीर, यही कमा, इसी का नाम सब्र है। और जब तक आप सब्र करते रहेंगे अल्लाह आपके साथ रहेगा। जिस दिन आप बेसब्रे हो जाएंगे अल्लाह बस यही ताबूत उठाने हैं, यही मातम करना है, यही मातमी अंजुमने हैं, यही इमाम ज़माना के लश्कर है। आज़ादारी तक ही बात जानी,
आज इमाम बाड़ों से जुलूस निकलते हैं, इमाम ज़माना आएंगे तो खाने काबा से निकालेंगे, खाने काबा से जुलूस निकलेगा, है ना, मातम होगा। और यही मातमी अंजुमने दस्ता बन के इमाम ज़माना की, इसीलिए तो अल्लाह ने आशूर के दिन ज़हूर रखा है, ज़हूर मेहदी आशूर के दिन होगा ताकि खूब मातम हो और अल्लाह के घर से जुलूस करबला तक जाए। अभी तो नजफ से पैदल जा रहे हैं करबला तक, इमाम ज़माना के ज़माने में खाने काबा से करबला तक पैदल जाए, खाने काबा से। और ऐसी जंजीर लगेगी कि मक्का भी गूंज उठेगा और करबला भी गूंज उठेगा। जंजीर कमा, अभी शुहदाए करबला में ताबूत पहुंचे, अभी कमा लगी। मातम होता है हर साल पुराना अंजुमन ज़फ़रुल ईमान। सिर्फ ये सुनना और सुना देना यही इनकलाब है। ये कहानी नहीं है, दास्तान नहीं। गुजर रहे हैं सैर करते हुए, सब्ज मकान नजर आया, जिब्रील अमीन, ये सब्ज कस्र बहुत खूबसूरत है, कई आपके बड़े नवासे हसन का। फिर सुर महल नजर आया, ये भी बहुत खूबसूरत है, ये आपके छोटे नवासे हुसैन का। मेराज, इसे कहते हैं हदीसे मेराज, इसका नाम ही है हदीसे मेराज। जिब्रील ये सब्ज क्यों है हसन का महल का? इसलिए कि बड़े नवासे को जहर दिया जाए। और का ये हुसैन का कस्र सुर्ख क्यों है? का इस नवासे को खून में नहला दिया जाएगा। हुसैन करबला में अपने लहू में सुर्ख हो जाएंगे। जैसा कि नबी को बताया गया था, कहते हैं ऐसा ही हुआ कि शहादत के वक्त इमाम हसन का जिस्म जहर से सब्ज हो गया। चूंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम दिन में रोजे रखते थे, हमेशा रोजे रखते थे, और जो रोजेदार होता है उसे प्यास बहुत लगती है रात को, इसलिए हमेशा आपके सरहाने पानी रखा जाता था। पानी सुराही में रखा जाता था कि जब भी प्यास लगे तो हाथ बढ़ाकर आप पानी पी लें। मिट्टी के बर्तन पे बारीक कपड़ा सफेद बंधा रहता था ताकि पानी बंद रहे। उसी कपड़े पर जहर को छाना गया और ये जहर जमर्रुद को पीस कर बनाया गया था। इब्ने आसाल एक हकीम था जिससे ये जहर बनवाया गया था, और इस जहर की खासियत में ये लिखा हुआ है कि अगर इस जहर की एक चुटकी समंदर में डाल दी जाती तो पूरा समंदर जहरीला हो जाता और समंदर की तमाम मखलूकात मर जाती। ऐसा जालिम जहर था जो पानी में मिलाया गया। शब 28
प्यास लगी इमाम को और हाथ बढ़ाकर आपने मिट्टी के आफोरे में पानी लिया और होठों से लगाया। बस पानी का पीना था कि आपने आवाज दी, मेरा कलेजा कट रहा है। कनीजें दौड़ पड़ी, बीबियों को तिला हो गई। इमाम के बिस्तर के चारों तरफ एक क्रिया का शोर बुलंद हुआ। किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इत्तला दी, फौरन तशरीफ ले आए और पहलू में बैठ गए इमाम हुसैन और भाई के गले में दोनों बाहें डाल। भाई से भाई लिपट गया। कहते हैं कि वो कूजा जो इमाम हसन के हाथ में था, वो कूजा इमाम हुसैन ने इमाम हसन के हाथ से लिया और चाहा कि अपने लब से लगाएं, कि बड़े भाई ने उसको हाथ से लिया और जमीन पर फेंक दिया। का हुसैन, इसी में तो जहर मिलाया गया है, मेरा कलेजा कट रहा है। जब से मैंने ये पानी पिया है मेरा कलेजा कट रहा है। जहर कैसा था? तारीख में लिखा है कि जब हजरत ज़ैनब को पता चला कि मेरे भाई को जहर दिया गया है, और जब आप तशरीफ लाई तो आपने पूछा, तो किसी कनीज ने बताया ये सुराही जो सरहाने रखी है इसके पानी में जहर मिलाया गया। तो हजरत ज़ैनब ने उस बर्तन को उठाया, मिट्टी के बर्तन को उठाकर सहने खाला में जोर से फेंका, पटका। जैसे ही वो बर्तन टूटा और पानी जमीन पे बहा तो उस पानी से एक धुआं उठा, पानी से एक धुआं उठा, यानी उस जहर में आग थी, जिस आग ने हसन के कलेजे को जला दिया। और बेख्तियार इशारा किया का हुसैन कष्ट बढ़ाओ। कष्ट बढ़ाया गया और एक बार हसन ने लहू उगलना शुरू किया और मुंह से लहू उगला, लेकिन वो लहू नहीं था, कलेजे के टुकड़े थे, जिगर के टुकड़े थे जो सब्ज माइल सुर्खी में मिले हुए तश में गिर रहे थे। हुसैन रोते जाते थे, चीखें बुलंद थी। फिर आगे बढ़ी और आगे बढ़कर कहा, शाहजादे, शाहजादी तशरीफ ला रही हैं। हजरत ज़ैनब को इत्तला हो गई। इशारे से इमाम हसन ने कहा, भाई हुसैन ये तश्त हटा लो, ऐसा ना हो कि ज़ैनब की नजर पड़ जाए। मैं कहूंगा इमाम हसन ज़ैनब करबला में आके देखो, ज़ैनब और मस्तले हुसैन। जज़ाकल्लाह। शब शहादत है, जैसे आशूर का दिन ऐसे ही कल हसन की शहादत का दिन है, खाक उड़ाने का दिन है, मातम का दिन है, रुखसते हसन है अहले हरम से। एक बार इमाम हुसैन ने फरमाया, भाई भाई ये किसने जसारत की कि इस बर्तन में जहर मिलाया? का हुसैन, हम नाम जानते हैं लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे, हम नाम नहीं बताएंगे।
और एक बार इमाम हसन ने निगाह उठाई, जैसे ही निगाह उठाई इमाम हुसैन ने मुड़कर देखा तो सामने अब्बास खड़े थे, सामने अब्बास खड़े थे। इमाम हुसैन समझ गए कि भाई ने नाम क्यों नहीं लिया, कातिल का नाम क्यों नहीं लिया। थोड़ी सी तकरीर यहाँ पर रोकते हैं हम और जरा गौर से सुन लीजिए दो तीन बातें, ताकि आप दिल भर के गिरिया कर सकें। जब सुलोनामा लिखा जा रहा था और इमाम हसन कागज लिख कर दे चुके, तो एक खारजी शख्स जिसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी वो लेकर बढ़ा। वो जाहिर कर रहा था जैसे वो अंधा है, लेकिन उसने छड़ी की नोक में जहर लगाया हुआ था और एक बार आगे बढ़कर उस छड़ी की नोक को इमाम हसन के पैर पे रख के दबाया। वो छड़ी पैर से पार हो गई और इमाम हसन जख्मी हो गए और हजरत मुख्तार के चचा इमाम हसन को कूफे लाए और वहां अपने यहाँ कुछ दिन इमाम हसन को रखा। जब मदीने वापस आए इमाम हसन, तो हजरत अब्बास ने अपने तमाम साथियों से पूछा कि वो शख्स कौन था जिसने मेरे भाई पर हमला किया था। लोगों ने नाम बता दिया। कहते हैं बस नाम सुनते ही हजरत अब्बास घोड़े पर बैठे। याद रखिएगा, अब अब्बास जो हैं इस वक्त 18 और 19 बरस के दरमियान हैं, यानी नौजवान है। हजरत अब्बास घोड़े पे बैठे, घोड़े को रमा किया और सीधे कूफे गए और उस शख्स के पास पहुंचे, उसका सर काटा और सर काट कर घोड़े पे वापस आए और इमाम हसन के कदमों में लाकर कातिल का सर डाल दिया। इमाम हसन ने सर से पैर तक हजरत अब्बास को देखा। क्या सीना, क्या दिल बड़ा होगा हसन का, कैसा जानिसार भाई है मेरा अब्बास। और सुन ले ताकि आगे मैं मसाइल पढ़ूं। जब से इमाम हसन ने मुआहदा लिखा था, जिधर से निकलते मदीने में यह आलम था कि इमाम हसन पे यलगार होती, इमाम हसन को बुरा कहा जाता, बुरे अल्फाज निकाले जाते, लेकिन आप सर झुका कर वापस आते और आ जाते, घर में आते और जैसे ही आ जाते मुड़कर गुलाम से कहते जरा मेरे भाई अब्बास को तो बुलाओ, जरा मेरे भाई अब्बास को तो बुलाओ। फौरन गुलाम जाता, हजरत अब्बास को लेकर आता। एकदम नजर पड़ती इमाम हसन की और हजरत अब्बास को देखे, तुम आ गए मेरे भाई, बस अब तुम आ गए, यहीं बैठ जाओ, मैं तुम्हें देखता रहूं ताकि मेरा दिल बड़ा होता रहे। कुछ आप समझे क्यों फौरन बुलवाते थे? इसलिए बुलवाते थे कि अभी बाहर जो कुछ हुआ है अगर अब्बास को पता चल गया तो मदीने में तलवार चलेगी और एक एक को अब्बास कत्ल कर देगा। इसलिए बुला लेते थे, अपने पास बिठा लेते थे। अब्बास तुम्हें देखकर मुझे सब्र आता है, तुम्हें देखकर मुझे सब्र आ जाता है ताकि अब्बास बाहर न जाए, तलवार न निकाल ले। ये तो अहले बैत का रवैया था उम्मत के साथ। अब आखिरी जुमले सुन लो। जब शहादत होने लगी इमाम हसन की तो बुलाकर एक वसीयत की, कहे हुसैन जब मुझे गुस्ल देना, जब मुझे कफन पहनाना, तो हदीस नाना की ये है कि मासूम को मासूम कफन पहनाता है, मासूम को मासूम गुस्ल देता है, लेकिन जब तुम मुझे गुस्ल देने के लिए, कफन पहनाने के लिए हुजरे में जाना तो अब्बास को अंदर बुला लेना।
और मेरे दफनो कफन में अब्बास को शामिल करना, ताकि ऐसा ना हो कि दुनिया ये न समझे कि मेरा भाई अब्बास मासूम नहीं है। जब गुस्ल देने लगे, कफन पहनाने लगे, दरवाजा खोला, अब्बास, अरे हसन के जनाजे पर अब्बास गुस्ल भी दे रहे थे और कफन भी पहना। मैं कहूंगा करबला में हुसैन को कौन कफन पहना? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस चंद लम्हों की ज़हमत है और ताबूत बरामद होगा। कल की मजलिस में 28 की मजलिस में मैं रसूल खुदा की शहादत पढ़ता हूँ। 27 को इमाम हसन, 28 को रसूल अल्लाह का जनाजा, दफनो कफन और आपकी शहादत पूरी पढ़ता हूँ। आज इमाम हसन की शहादत सुन लो, चूंकि ये शब रसूल खुदा की शहादत की भी शब, नाना और नवासे एक साथ एक ही तारीख में दुनिया से रुखसत हुए। जनाजा उठा, वसीयत थी नाना के पहलू में ले जाके दफन कर देना, और अगर कोई माने हो रोके, हुसैन देखो नाना के रोजे पे तलवार न चले, जनाजा वापस ले आना। जनाजा चला, जनाजा चला, रोज़े रसूल के करीब पहुंच रहा था कि सामने एक लश्कर आया। सबके हाथों में तीर और कमान थे, और एक बार कमाने कड़की और तीर चले। जब तीर चलना शुरू हुए, जब तीर चलना शुरू हुए तो बनी हाशिम ने जनाजे को बचाना चाहा। अब्बास जलाल में आए, मुस्लिम जलाल में आए, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार जलाल में आए। एक एक के सीने पर हुसैन हाथ रखते जाते और कहते जाते ये नाना की कब्र है यहाँ। कभी मुस्लिम को समझाया, कभी मोहम्मद हनफिया को समझाया, कभी अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को समझाया, और कभी अब्बास को समझाया, और कहते जाते थे जनाजे को वापस ले चलो, जनाजे को वापस ले लो। कायनात में वाहिद जनाजा जो घर से निकला और निकल कर फिर वापस आया, जो जनाजा घर से निकला फिर वो निकल गया, ये वाहिद जनाजा है जो घर से निकला मगर वापस आया। कहते हैं कि जनाजा वापस आया, और जब घर पर आया तो जनाजे को हुसैन सीधे घर में ले गए ताकि मजमे को बाहर रोके। मजमा जलाल में था। बनी हाशिम जनाजा घर के सहन में लाया। जैसे ही जनाजा सहन में आया, हसन की 18 बहनें रुकैया, उम्मे कुलसूम सबने जनाजे को घेरा, और एक बात चाहते रहते, अब जो चाहते रहते तो हसन के जनाजे में तीर लगा। एक तीर एक तीर उम्मे कुलसूम, मैं कहूँगा बीबी ये तो 7 तीर है। करबला में हुसैन का जनाजा तीरों में बला, चारों माता